अपने मन को वश में करो, अपने जीवन को वश में करो। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। शुभम कुमार सिंह द्वारा पुस्तक। परिचय। जानकारी और स्व सहायता पुस्तकों से भरी इस दुनिया में उन पुस्तकों को ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिनमें सचमुच हमारे जीवन को बदलने की शक्ति हो। हम सभी व्यक्तिगत विकास, खुशी और संतुष्टि की तलाश में रहते हैं, लेकिन किताबों के सागर में से गुजरना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा लगता है। मैं भी इससे गुजरा हूं और इसी बात ने मुझे इस पुस्तक के लिए प्रेरित किया ताकि मैं आपको सबसे प्रभावशाली अंतर्दृष्टियां खोजने में मदद कर सकूं जो आपके सोचने के तरीके को बदल देंगी। इस पुस्तक के पन्नों में हम आत्मक खोज और परिवर्तन की यात्रा पर निकलेंगे। अपनी पढ़ने की यात्रा के दौरान सैकड़ों पुस्तकों के ज्ञान से मैंने सावधानीपूर्वक व्यवहारिक अंतर्दृष्टियों का एक संग्रह तैयार किया है जो व्यक्तिगत विकास, खुशी, माइंडफुलनेस, मानव मनोविज्ञान, दर्शन और मानसिक स्वास्थ्य पर गहराई से प्रकाश डालती हैं। इन अंतर्दृष्टियों का मेरे अपने जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और अब मैं इन्हें आपके साथ साझा करते हुए रोमांचित हूँ। लेकिन सबसे पहले आइए उस मूलभूत सत्य को जानें जो हमारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार है, सोचने की शक्ति। हमारे विचार हमारी वास्तविकता के निर्माता हैं, हमारी धारणाओं, भावनाओं, कार्यों और समग्र कल्याण को आकार देते हैं। इनमें हमारी पूरी क्षमता को उजागर करने और अधिक सार्थक जीवन जीने की कुंजी निहित है। बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा प्रतिपादित प्राचीन ज्ञान हमारे विचारों के महत्व के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बुद्ध ने हमारी सोच की परिवर्तनकारी प्रकृति को समझा और कहा कि हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे विचारों का परिणाम है। ये शब्द समय और स्थान में गूंजते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे हमारे विचार हमारे चरित्र, कार्यों और अंततः हमारे भाग्य को आकार देते हैं। ये हमारी आत्मखोज की यात्रा की नींव रखते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं सचेतनता के अभ्यास पर भी प्रकाश डालती हैं, जो बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करने की कला है। अपने विचारों के प्रति जागरूकता विकसित करके हम नकारात्मक या हानिकारक प्रवृत्तियों को पहचान सकते हैं और सचेतन रूप से उन्हें सकारात्मक और लाभकारी प्रवृत्तियों की ओर मोड़ सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखने, उसकी परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने और अपने गहनतम मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। यात्रा यही समाप्त नहीं होती। बुद्ध की एक और गहन शिक्षा, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। ये शब्द हमारी सोच में निहित रचनात्मक शक्ति को उजागर करते हैं। हमारे विचार वास्तविकता के प्रति हमारी धारणा को आकार देते हैं, हमारे अनुभवों और दुनिया के साथ अंतःक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। एक सकारात्मक और रचनात्मक मानसिकता विकसित करके हम खुद को अनंत संभावनाओं की दुनिया के लिए खोल देते हैं। हमारी सोच न केवल हमारी आंतरिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि यह भी प्रभावित करती है कि हम बाहरी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह एक अधिक संतुष्टिदायक और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए उत्प्रेरक बन जाती है, जिससे न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी लाभ होता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अपने मन को साधें, अपने जीवन को साधें। स्थायी परिवर्तन के लिए विचार और कर्म की शक्ति को उन्मुक्त करने हेतु आपकी मार्गदर्शिका है। प्रत्येक अध्याय ऐसी व्यवहारिक अंतर्दृष्टियों को प्रकट करता है जो आपकी सोच और फलस्वरूप आपके जीवन को नया रूप देने की क्षमता रखती हैं। अधिकांश गैर काल्पनिक पुस्तकों के विपरीत, जिनमें एक ही बात कही जाती है, वे उसे कहते हैं और फिर आपको एक के बाद एक उदाहरण देते हैं और फिर दुनिया की हर चीज को समझाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ये पुस्तक अव्यवस्था को दूर करती है और केवल सबसे मूल्यवान और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है। सच कहूं तो सभी सेल्फ हेल्प किताबें एक जैसी नहीं होती। कुछ अनमोल रत्न होते हैं जिन्होंने सचमुच मेरी जिंदगी बदल दी, तो कुछ बेकार किताबें भी होती हैं जिन्होंने मेरा समय बर्बाद किया। इसीलिए मैंने ये किताब आपके साथ बेहतरीन किताबें साझा करने के लिए लिखी है। आप इस किताब को अपनी इच्छानुसार पढ़ सकते हैं। उन अध्यायों में गोता लगाएं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उन विषयों की खोज करें जो आपकी जिज्ञासा को जगाएं और विकास की आपकी इच्छा को बढ़ावा दें। जैसे जैसे आप हर अंतर्दृष्टि को आत्मसात करते हैं, आप पाएंगे कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप एक विकास की मानसिकता अपना रहे हैं और व्यक्तिगत विकास और सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं। तो क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी मौजूदा सोच को चुनौती देने और खुद को नई संभावनाओं के लिए खोलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपके लिए संतुष्टि और सार्थक बदलाव से भरे जीवन का द्वार खोलने की कुंजी है। आइए साथ मिलकर इस साहसिक यात्रा पर निकलें। परिवर्तन का मार्ग अभी शुरू होता है। भाग 1, खुशी और सचेतनता।
जिंदगी बस वर्तमान क्षणों की एक श्रृंखला है। क्या आपने कभी उन दो भावनाओं के बारे में सोचा है जो हमें सबसे ज्यादा पीछे धकेलती हैं? अगर आप 100 लोगों से पूछें तो ज्यादातर लोग पछतावे और चिंता का नाम लेंगे। लेकिन हम इतनी चिंता क्यों करते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। हमारे विचारों की निरंतर धारा आमतौर पर या तो अतीत या भविष्य पर केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए ज्यादा सोने की बात ही लीजिए, हम स्नूज बटन दबाने पर पछताते हैं और फिर काम पर देर से पहुंचने की चिंता करते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वर्तमान। यही एकमात्र ऐसा क्षण है जब हमारी सारी भावनाएं और कार्य घटित होते हैं। गहराई से समझिए कि वर्तमान क्षण ही आपके पास है। वर्तमान को अपने जीवन का प्राथमिक केंद्र बनाएं। एक हाथ टोले। अतीत बस अतीत के वर्तमान क्षणों का एक संग्रह है और भविष्य बस आने वाले वर्तमान क्षणों का एक समूह है। इसलिए वर्तमान के अलावा किसी भी क्षण में जीना व्यर्थ है। अगर आपका शोध पत्र 14 दिनों में जमा होना है तो टालमटोल करने पर पछताने या आगे आने वाले काम के बोझ की चिंता करने में बिताया गया सारा समय आपको अपने लक्ष्य के और करीब नहीं ले जाएगा। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और अभी अपनी समस्या का समाधान शुरू करें और आप प्रगति की राह पर होंगे। वर्तमान की शक्ति को अपनाएं और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। जितना अधिक आप अतीत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आप वर्तमान को, जो सबसे कीमती चीज है, खो देंगे। एक हाथ टोले। कार्य वर्तमान में जिएं। अतीत के बारे में सोचने से आमतौर पर पछतावा होता है जिसे आप बदल नहीं सकते। भविष्य की चिंता करने से आपकी उस चिंता में और इजाफा होता है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हम केवल वर्तमान क्षण में ही जी सकते हैं, इसलिए उसी पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। हम वर्तमान में रहकर और यह समझकर कि हम अपने विचार नहीं हैं, अपने आसपास की दुनिया में और भी गहराई से जीना सीख सकते हैं। 2. एक तीर काफी दर्द देता है, लेकिन अगर आप उस पर सोचते रहेंगे तो आपका दर्द और बढ़ जाएगा। हमारा ज्यादातर दर्द दो अलग अलग स्तरों पर महसूस होता है। पहला स्तर तीर लगने जैसा होता है, अचानक होने वाला दर्द। ये किसी दुर्घटना का नतीजा हो सकता है, जैसे पैर का अंगूठा ठोकर लगना, गर्म प्लेट छूना या बाइक का दुर्घटनाग्रस्त होना, या ये किसी उम्मीद के टूटने, नाकामी या अस्वीकृति का नतीजा भी हो सकता है। इस तरह का दुख अपरिहार्य है। हम सभी को अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर इससे जूझना पड़ता है और हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ज्यादातर समय हम पहले तीर पर अपनी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया के आधार पर खुद पर दूसरा तीर फेंककर स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। ये सब हमारे दुख को बढ़ाते हैं, सिवाय इसके कि हमारा इस पर पूरा नियंत्रण होता है। इस तरह का दर्द पूरी तरह से वैकल्पिक है। इसके बजाय हमें दर्द को स्वीकार करना सीखना चाहिए, अपने जख्मों को भरने के लिए जो जरूरी है वो करना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे तीर आमतौर पर पहले तीर से ज्यादा दर्दनाक होते हैं क्योंकि हम उन्हें बाद में भी फेंकते रहते हैं, अक्सर पहला तीर गायब होने के काफी समय बाद तक। उदाहरण के लिए, हम किसी असफल रिश्ते को लेकर महीनों तक परेशान रह सकते हैं या परीक्षा के नतीजों को लेकर अनगिनत रातें बिना सोए बिता सकते हैं। जब जिंदगी पहले से ही हम पर काफी तीर फेंक रही है तो हम खुद पर और तीर क्यों फेंकेंगे? कार्य अपने दर्द को सहें, अपनी पीड़ा को समाप्त करें। पहचाने कि कब कोई चीज आपको दर्द देती है। पहचाने कि यह आपको कैसा महसूस कराती है और दर्द के दूर होने का इंतजार करें। किसी भी अन्य कारक या व्यक्ति से नाराज या परेशान होकर स्थिति को और न बिगाड़ें। सिर्फ हम इंसान ही भविष्य की चिंता करते हैं, अतीत पर पछताते हैं और वर्तमान के लिए खुद को दोषी मानते हैं। रिक हैंसन 3. स्टोइकिज्म का दर्शन इस विचार पर जोर देता है कि आप वास्तव में केवल वही पीड़ा सहते हैं जो आप स्वयं उत्पन्न करते हैं। सभी पीड़ाएं उन चीजों के प्रति प्रतिरोध से उत्पन्न होती हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। नकारात्मक घटनाएं हमारे नियंत्रण से परे कारणों से हर समय घटित होती हैं। हालांकि हम चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। पीड़ा बस उन सभी चीजों के प्रति आपके प्रतिरोध का परिणाम है जिन्हें बदलने में आप असमर्थ हैं। हम भविष्य और अतीत के बारे में सोचने में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन हम केवल वर्तमान में ही जी सकते हैं और इसलिए उन कई चीजों को बदलने का कोई तरीका नहीं है जो हमें दुखी करती हैं। सभी नकारात्मकताएं मनोवैज्ञानिक समय के संचय और वर्तमान को नकारने के कारण होती हैं। एक हाथ टोले। इस शून्य को भरने के लिए हम इन चीजों के प्रति प्रतिरोध विकसित करते हैं जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक या शारीरिक पीड़ा के रूप में देखते हैं। जब हम क्रोधित या परेशान होते हैं तो हम अधिक तर्कहीन तरीके से सोचते और कार्य करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग हमेशा स्थिति और भी बदतर हो जाती है।
परिणामस्वरूप जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उनके प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं दर्द के चक्र को जारी रख सकती हैं। कार्रवाई प्रतिरोध में अपने दर्द को स्वीकार करें। हम सभी अपने अतीत की घटनाओं को अपने मन में दोहराते हैं। इससे हमें मनोवैज्ञानिक पीड़ा होती है, क्योंकि हम उन चीजों का विरोध करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जबकि हम बस उन्हें ठीक कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। अपने दर्द को पहचानें और फिर आगे बढ़ें। जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जीवित रहना, सांस लेना, सोचना, आनंद लेना और प्यार करना कितना सौभाग्य की बात है। मार्कस ऑरेलियस 4। अपने मन का लगातार निरीक्षण करके और अपने विचारों पर कोई राय न बनाकर आप खुद को दर्द से मुक्त कर सकते हैं। आप अपने दुख से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इसके दो विकल्प हैं। सबसे पहले खुद से नियमित रूप से पूछें, मेरा अगला विचार क्या होगा? दूसरा, अपने विचारों और इच्छाओं का मूल्यांकन करना बंद करें। पहली रणनीति क्वांटम ज़ेनो प्रभाव नामक एक भौतिकी प्रभाव पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी प्रणाली का लगातार अवलोकन करके आप उसे उसकी वर्तमान स्थिति में स्थिर कर सकते हैं। अपने अगले विचार के बारे में बार बार खुद से पूछने से आमतौर पर वह विचार विलंबित हो जाता है, जिससे आपको ये समझने का पर्याप्त समय मिल जाता है कि आप वास्तव में ऑटोपायलट पर कितना समय बिताते हैं। आप अपने मन को बाधित करके उससे अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। दूसरी विधि का उद्देश्य आपको अपने शरीर की बात सुनना और अपने मन में लगातार आने वाले, परेशान करने वाले विचारों को स्वीकार करना सिखाना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगली बार जब आप कोई गलती करें तो बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और उस पर अमल न करें। उस पर ध्यान दें, उसे देखें, स्वीकार करें कि वह मौजूद है, लेकिन उसकी मांगों का विरोध करें। अपने शरीर को अपने लगातार सक्रिय, विचार चालित मन से अलग करने से आपको कम दर्द महसूस होगा और आप उन चीजों का विरोध करना बंद कर देंगे जिन्हें आप बदल नहीं सकते। वर्तमान में रहें और अपने अंदर जो हो रहा है उसका पर्यवेक्षक बने रहें। न केवल भावनात्मक पीड़ा के प्रति, बल्कि जो देखता है, मौन दृष्टा के प्रति भी जागरूक बने। यही अभी की शक्ति है, आपकी अपनी सचेत उपस्थिति की शक्ति है। एकहार्ट टोले। कार्य, अपनी विचार प्रक्रिया को स्वीकार करें। यदि आप सचेतन रूप से उसका अवलोकन कर सकें तो आप अपनी विचार प्रक्रिया को रोक सकते हैं। अपने मन को भटकने देने के बजाय ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान केंद्रित करें और आप नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। कार्य, अपने प्रति इतना कठोर न बने। जब आप कुछ गलत करते हैं या जब आपको करना चाहिए था तब कुछ करने में असफल होते हैं तो खुद को दंडित न करें। जो हो गया सो हो गया। अपनी उपलब्धि को पहचानें और गहरी सांस लें। उसे अपने ऊपर हावी होने दें और फिर आगे बढ़ें। आप बस अध्ययन कर सकते हैं। याद रखें, आप वर्षों से खुद की आलोचना कर रहे हैं और यह कारगर नहीं हुआ है। खुद को स्वीकार करने का प्रयास करें और देखें कि क्या होता है। लुईस एल हे 5। अनंत चूहे दौड़ से बाहर निकलें और हर दिन संयम का अभ्यास करें। हम में से ज्यादातर लोग संयम शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसे कहते हैं तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त किए बिना ही व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं। मान लीजिए कि आपको कक्षा के बीच में एक ईमेल मिलता है जिसमें बताया गया है कि आपको आपके पसंदीदा स्कूल में दाखिला मिल गया है। आप शायद तुरंत उठना चाहेंगे। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके शिक्षक आपको बस संयम बनाए रखने के लिए कहेंगे। लेकिन शांत रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी भावनाओं को छिपाना होगा। अपनी भावनाओं के साथ बस इतनी देर तक रहना कि वे आपके अंदर समा जाएं, लेकिन उन पर कोई स्थायी प्रतिक्रिया न पैदा करें, यही संयम है। जब संयम बनाए रखने की बात आती है तो यह आपकी भावनाओं के प्रति सचेत रहने के बारे में है। खुद को उन्हें पूरी तरह से महसूस करने दें, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए अपने ऊपर हावी न होने दें। किसी जीत का आनंद लेना बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिरता की असली परीक्षा तब होती है जब आप उससे आगे बढ़ पाते हैं और ज्यादा पाने की चाहत में डूब नहीं पाते। संयम एक रीसेट बटन की तरह काम करता है जो मैं दुनिया में सबसे ऊपर हूं और मुझे किसी भी कीमत पर और सफलता चाहिए जैसे विचारों को तोड़ देता है। यही बात तब भी लागू होती है जब हम नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, जिससे मैं उदास महसूस कर रहा हूं और मुझे भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए के बीच का संबंध टूट जाता है। हम इस बात पर ध्यान देकर कि हम कब अच्छा या बुरा महसूस कर रहे हैं और फिर उस अनुभूति के साथ कुछ पल बिताकर सच्चा संयम अपना सकते हैं। इस दौरान हम उस अनुभूति को अपने अंदर समाने देते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि सब कुछ ठीक है। हमें तुरंत अपने दिमाग में आने वाले अगले विचार का पीछा करने की जरूरत नहीं है। कार्य, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को अपनाना महत्वपूर्ण है।
उन्हें दबाने के बजाय खुद को उन्हें पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति दें। अपनी भावनाओं के साथ मौजूद रहने के लिए एक पल निकालें, चाहे वे खुशी की हो, गुस्से की हो या दिल टूटने की। उन्हें अपने अंदर समा जाने दें और याद रखें, महसूस करना ठीक है, लेकिन भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वे कितनी भी अन्यायपूर्ण या कृत्रिम क्यों न लगें। एनी फ्रैंक। जब हम महसूस करना बंद कर देते हैं तो हम खुद को नष्ट कर लेते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को अपने भीतर दबा देते हैं तो आप कब्रिस्तान बन जाते हैं। बनी एस। सीगल 6। भौतिक वस्तुओं से खुद को न जोड़कर हम जीवन में दुख कम कर सकते हैं। एक बौद्ध भिक्षु की तरह त्यागने की कला अपनाएं। त्यागने से उनमें दुख को शांति, तृप्ति और स्वीकृति में बदलने की शक्ति होती है। मृत्यु के सामने भी त्यागने का विकल्प दर्द को सहने के बजाय शांति का एहसास दिला सकता है। स्वयं के प्रति एक मजबूत भावना होना जरूरी है, लेकिन पहचान की भावना और अत्यधिक आसक्ति के बीच एक महीन रेखा होती है। हाँ, हमारा आत्मबोध हमें जीवन में उद्देश्य देता है और हमें दूसरों से अलग करता है, लेकिन जंगल में भागकर रहना इसका समाधान नहीं है। इसके बजाय हम उन चीजों को त्याग कर एक स्वस्थ आत्मबोध विकसित कर सकते हैं जिनसे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं। जब भी हम किसी चीज के संबंध में मेरा या मैं कहते हैं तो हम उसे अपने ऊपर हावी कर देते हैं। इस दुनिया में हर चीज का अंत होता है, इसलिए चीजों से जरूरत से ज्यादा जुड़ाव लगातार नुकसान और यहां तक कि अवसाद की भावना का कारण बन सकता है। उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें हम अपने कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अपनी चीजों के लिए हाय कहते हैं और कल्पना कीजिए कि क्या वे सब समय के साथ खराब हो जाएंगी। हम जितना ज्यादा अपनी आत्म भावना को भौतिक वस्तुओं से जोड़ते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर उदासी और निराशा की भावनाएं पैदा होती हैं। एक सप्ताहांत के लिए घर की अव्यवस्था को दूर करने की कोशिश करें और देखें कि यह आपकी आत्म भावना को कैसे नियंत्रित कर सकता है। और याद रखें, जैसे ही आप दुनिया में कदम रखें, नजर में आने वाली सबसे ऊंची इमारत की ओर देखें और कल्पना करें कि आप खुद को एक पक्षी की नजर से देख रहे हैं। जब तक आपको बड़ी तस्वीर न दिखाई दे, तब तक जूम आउट करते रहें, बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह। आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं, तो भौतिक चीजों को तनाव और दुख क्यों दें। कार्य, बस खुद बनकर खुश रहें। हालांकि अपनी समस्याओं का सामना करना डरावना हो सकता है और दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप ढलने का दबाव भी हो सकता है, लेकिन अपने शुद्धतम रूप में स्वयं बने रहना आपको सबसे ज्यादा शांति और खुशी दे सकता है। कार्यवाही, साफ सफाई करें। हालांकि आपकी भौतिक संपत्ति आपको अस्थायी खुशी दे सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सामान रखने से आपको परेशानी हो सकती है जब वह टूट जाए, खो जाए या बिखर जाए। अनावश्यक चीजों से छुटकारा पाकर अपने जीवन को अव्यवस्थित होने से बचाएं। 7. आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। लेबलों को त्यागें और आध्यात्मिकता के अपने रास्ते पर चलें। दलाई लामा कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी धर्म का हिस्सा हैं या नहीं, जरूरी यह है कि आप एक दयालु और नेकदिल इंसान हो। इतने सारे देवता, इतने सारे पंथ, इतने सारे रास्ते जो घुमावदार हैं, जबकि दयालु होने की कला ही इस दुखी दुनिया की जरूरत है। एला व्हीलर विल्कॉक्स। जीवन के बड़े सवालों से निपटने और दुखों से निपटने के लिए कोई एक तरीका सबके लिए उपयुक्त नहीं होता। चाहे वह ध्यान के जरिए हो, धर्म के जरिए हो या जीवन के अनुभवों में अर्थ ढूंढने के जरिए हो, उस तरीके को अपनाएं जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। आध्यात्मिकता के मामले में किसी को भी ये बताने न दें कि क्या सही है और क्या गलत। आप अपने विश्वासों से किस तरह जुड़ना चुनते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, इसलिए इस पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें कि आध्यात्मिक होना आपके लिए क्या मायने रखता है। यह आपकी यात्रा है, इसलिए इसे अपनाएं। कार्य, उन अभ्यासों की खोज करें जो आपको खुशी के करीब लाते हैं। अपने दैनिक जीवन में इतना डूब जाना आसान है कि हम ये भूल जाते हैं कि जीवन कितना छोटा हो सकता है। हर धर्म और आध्यात्मिक विश्वास के अनुयायी सच्ची खुशी के करीब पहुंचने के लिए कुछ अभ्यासों का पालन करते हैं। किसी भी चीज का अभ्यास, चाहे वह एक गतिविधि ही क्यों न हो, आपको खुद को स्थिर करने और चेतना के नए स्तरों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। केवल विश्वासों के बजाय कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। धर्म केवल उपदेशकों से लिए गए विचारों की रटंत बनकर रह गया है। न तो उपदेशक और न ही शिष्य ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने जीवन के सत्यों का कोई व्यवस्थित अध्ययन, चिंतन और आत्मसात किया है। दुनिया नैतिक और आध्यात्मिक रूप से पहले की तरह ही दरिद्र बनी हुई है। पार्थसारथी। 8. जीवन का एकमात्र स्थिर तत्व परिवर्तन है। दुख के बारे में पूछे जाने पर दलाई लामा पश्चिमी देशों की इस आम गलत धारणा के प्रति आगाह करते हैं कि दुख असामान्य है और इसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए।
वह जोर देकर कहते हैं कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे नकार कर हम अपने ऊपर और भी ज्यादा दुख लाते हैं। सच तो यह है कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर तत्व है और जो हम जानते हैं उसे कसकर पकड़े रहने से और भी ज्यादा दुख आता है। इसलिए जरूरी है कि हम बदलाव को स्वीकार करें, उसका विरोध न करें। ये स्वीकार करके कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, हम खुद को उससे मिलने वाले सबक और विकास के लिए खोल सकते हैं। कार के बंद दरवाजे या धीमे कैशियर की शिकायत करने के बजाय हम सकारात्मक पहलू ढूंढ सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं। और जब ब्रेकअप के कारण दिल का दर्द होता है तो हम आगे बढ़ने की ताकत पा सकते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना और उसे जाने देना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। कार्य स्वीकृति की स्थिति को अपनाएं। जिसका हम विरोध करते हैं वह बना रहता है। जब कोई दर्दनाक घटना घटती है तो उससे होने वाले दर्द और दुख को स्वीकार करें। उसका विरोध करने से भावनाएं और पीड़ा और बढ़ जाएंगी। जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं तो हमें स्पष्टता मिलती है और हम खुशी के करीब पहुंचते हैं। दिन ब दिन आप जो सोचते हैं और जो करते हैं वही आप बनते जाते हैं। हेराक्लिट्स, एक पल एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन दुनिया बदल सकता है। बुद्ध 9। जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक दिखावा न करें। अपने आत्मविश्वास की खोज की शुरुआत खुद के प्रति सच्चे होने से होती है। दलाई लामा सुझाव देते हैं कि हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और इस बारे में ईमानदार होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक दिखावा करने की कोशिश करने के बजाय जब आप किसी चीज के बारे में निश्चित न हो तो खुलकर स्वीकार करें और देखें कि लोग कितनी जल्दी आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। ईमानदारी न केवल सर्वोत्तम नीति है, बल्कि ये दूसरों को आपकी मदद करने और आपको आगे बढ़ाने का अवसर भी देती है। जब आप अपनी सीमाओं के बारे में खुले और ईमानदार होते हैं तो आप दूसरों को अपने साथ आने और आपका समर्थन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे समुदाय और एकजुटता की भावना का निर्माण होता है। अपनी सीमाओं के बारे में जागरूक होने और उन्हें स्वीकार करने से आत्म जागरूकता की भावना भी बढ़ती है। इसका मतलब है अपनी खूबियों और कमजोरियों पर गहराई से विचार करना, ताकि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित कर सके जिनमें आप अच्छे हैं और उन क्षेत्रों में मदद ले सके जिनमें आपको सुधार की जरूरत है। यह आत्म जागरूकता आपको व्यक्तिगत विकास और प्रगति के पथ पर ले जाएगी, जिससे आपको अंदर से बाहर तक आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, इस बारे में ईमानदार रहें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, खुद पर और अपने सफर पर भरोसा रखें और देखें कि कैसे आप एक अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनते हैं जो आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। कार्य खुद को बेहतर जानने के लिए डायरी लिखें। कागज पर चीजें लिखने से हमें हमेशा स्पष्टता का एहसास होता है। अगर आप चाहें तो